कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए दिन भर के लम्हात जहन में घूमते हैं अक्सर। और वो ख्याल के अरे मुझे बेहतर होना चाहिए था, या ये डर के शायद हम वालिदैन की हैसियत से काफ़ी अच्छे नहीं हैं। जी, ये एहसास बहुत से वालिदैन को होता है। आज हम एक बहुत दिलचस्प माखज़ माँ बाप का हुजूर, उस पर ज़रा गहराई से बात करें। सही। उसका आप कह लें मरकज़ी ख्याल ये है कि बच्चों को परफेक्ट वालिदैन नहीं चाहिए, बल्कि हाजिर वालिदैन की ज़रूरत है, मतलब वो जो उनके साथ मौजूद हों। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि ये माखज़ इस बात को कैसे समझाता है। ये जो खुद पर तनकीद का रुझान है ना, माँ बाप का हुजूर कहता है कि ये अक्सर उस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि बच्चे का तजर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ कैसे? मतलब वो हमारी परफेक्शनिज्म को नहीं देखते, वो तो बस ताल्लुक और एक तरह की जज्बाती हिफाजत चाहते हैं। बिल्कुल। माखज़ में एक मिसाल है वो वैलेंटाइन डे वाली माँ की। जी, पैनकेक वाली। हाँ, वो दिल की शक्ल के पैनकेक बनाना चाह रही थी, मगर वो बिगड़ गए, दब्बे से बन गए। लेकिन बेटी खुश, कहती है अम्मी ने मेरे लिए पैनकेक बनाए। उसने कोशिश देखी, मोहब्बत देखी, नतीजा नहीं देखा। सही। तो यहीं से सवाल उठता है जो माखज़ भी पूछता है कि हम वालिदैन आखिर क्यों खुद पर इतना बोझ डालते हैं। ये गैर मरीज स्कोर कार्ड वाली बात कि खाना सेहतमंद हो, स्क्रीन टाइम कम हो, घर साफ हो। देखें, ये पैनकेक वाली कहानी जिस पर माखज़ जोर देता है, यही तो दिखाती है कि बच्चे की दुनिया हमारी कारकर्दगी की पैमाइश से कितनी अलग है। अच्छा। उनके लिए वो नियत, वो मौजूदगी, बस वही अहम है। ये गैर मरी स्कोर कार्ड जैसा माखज़ में लिखा है, ये अक्सर बाहर का दबाव है या शायद हमारी अपनी गैर हकीकी उम्मीदें। सही। माखज़ कहता है कि बच्चे के लिए असल चीज तवज्जो और ताल्लुक है, ये नहीं कि वालिदैन ने क्या क्या अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाई है। इसी तरह की एक और कहानी है माखज़ में। एक वालिद साहब हैं, वो अपने 9 साल के बेटे से पूछते हैं, लेगो खेलते हुए। हाँ, लेगो खेलते हुए पूछते हैं, क्या मैं अच्छा वालिद हूँ? बेटा बस लेगो से नज़र उठाकर कहता है, आप सबसे अच्छे हैं, क्योंकि जब मैं चीज़ें बनाता हूँ तो आप मेरे साथ बैठते हैं। बस इतना। तो माखज़ कहता है कि ये जो सादा से लम्हात है ना मौजूदगी के, ये अक्सर बड़ी शानदार कोशिशों से ज़्यादा कीमती होते हैं। अगर हम इसे माखज़ के यूं समझें बड़े नज़रिए से जोड़ें तो वो ये दलील देता है कि वालिदानियत कोई परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। ये बुनियादी तौर पर खुलूस है और बच्चे के साथ होना है। वो बेऐब वालिदैन वाला जो तस्वर है ना, माखज़ उसे चैलेंज करता है। ठीक। कहता है कि बच्चे हकीकी ताल्लुक चाहते हैं, भले वो कभी कभी बिखरा हुआ ही क्यों ना हो। वो चाहते हैं कि उनके वालिदैन असली हों, किसी आइडियल की कॉपी नहीं। अच्छा। माखज़ में उसे महफूज वाबस्तगी या सिक्योर अटैचमेंट की बुनियाद कहा गया है, यानी बच्चे को ये पता हो कि कोई है जो इसके लिए मौजूद है। और जब हमसे गलती हो जाती है, मतलब जब हम चीख देते हैं या फ़ोन में गुम हो जाते हैं, होता है, बिल्कुल होता है, तो माखज़ कहता है कि इस पर जो वो गिल्ट या जुर्म का एहसास होता है ना जी, वो नाकामी की अलामत नहीं है, वो इस बात की अलामत है कि हमें परवाह है। ये बहुत अहम नुक्ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। इसी हवाले से माखज़ 5 खास मिनट की बात करता है। 5 मिनट? हाँ, दिन में सिर्फ 5 मिनट मुकम्मल तवज्जो के साथ बच्चे के साथ गुजारना, बिना किसी और काम के। यहाँ एक अहम सवाल उठता है जिसका जवाब माखज़ देता है। इन 5 मिनटों में ऐसी क्या खास बात है? क्या ताकत है उनकी? माखज़ कहता है कि ये छोटे लेकिन बामकसद लम्हात अगर मुस्तकिल हों तो ये देर पा यादें बनाते हैं, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते हैं। किसी महंगी छुट्टी या साफ सुथरे घर से ज्यादा? बिल्कुल। इन 5 मिनटों में माखज़ के मुताबिक मकसद सिर्फ मौजूद होना है, कुछ सिखाना नहीं, कुछ ठीक नहीं करना, सिर्फ ताल्लुक कायम करना। जी, सिर्फ ताल्लुक, परफॉर्मेंस नहीं। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? माँ बाप का हुजूर से हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि वो जो परफेक्शन की दौड़ है उसे छोड़ दें। इसे छोड़ दें? हाँ, और अपनी मौजूदगी को, अपनी तवज्जो को अहमियत दें। माखज़ यकीन दिलाता है कि आप शायद उससे कहीं बेहतर कर रहे हैं जितना आप खुद समझते हैं। यानी बच्चे को एक परफेक्ट रोल मॉडल नहीं चाहिए? नहीं, उसे एक हाजिर वालिदैन चाहिए। वो जो साथ हंसे, सुने और जरूरत पड़े तो गले लगा ले, भले हम खुद भी थोड़े गैर यकीनी क्यों ना हो। बिल्कुल। आखिर में माखज़ एक सोच देता है
کہ حال ہی میں آپ نے ایسا کون سا چھوٹا سا لمحہ گزارا جب آپ واقعی اپنے بچے کے ساتھ حاضر تھے؟ اچھا، وہ لمحہ کیسا تھا؟ اس میں کیا خاص بات تھی جو کسی بڑی کامیابی میں نہیں ملتی؟ شاید جیسا کہ ماخذ کہتا ہے، ان چھوٹے خاموش لمحات کی قدر پہچاننا ہی ہمیں زیادہ اطمینان دے سکتا ہے۔ بہت خوب۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں اور آپ اس طرح کی مزید گہرائی والی گفتگو سننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جی، تاکہ ہم اس خوبصورت اور نامکمل سفر میں ساتھ چل سکیں۔ اور کامنٹ میں اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا، ہمیں جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں۔ بالکل۔ الوداع۔ خدا حافظ۔